ना तो मीटिंग उनकी जो होगी फाइनल होगा। अब यहाँ प्रशासन के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है क्योंकि ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, कोई और भी बात है। तो आप अपनी एक 5-6 आदमियों की कमेटी बना दो और जो भी आपकी जायज़ समस्या होगी वो सुनी जाएगी। अगर आपने 5 आदमियों ने 10 आदमियों की कमेटी बना दो कोई ऐसी हो, पर जल्दी से जल्दी अपनी कोई आपने बात रखनी है तो फिर इसको अभी तो उचित कोई है भी नहीं, क्योंकि वो भी उनकी मीटिंग है, कोई उचित का तो वो है ही नहीं ना। शाम को क्या डिसीजन आता है, उनकी बात बढ़ती है कि नहीं, वो उच्च लेवल स्तर की जो केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं। तो यहाँ तो प्रशासन से आप सहयोग करो प्लीज, धन्यवाद, थैंक यू। ये ट्रैक्टर क्यों रोका जी? ये ट्रैक्टर तो देखो आ रहे हैं आपके, मेरे ख्याल में काफी ट्रैक्टर दिख रहे हैं। पहले तो बात कमेटी तो जित बनावांगे नहीं जी, कमेटी जिसके साथ हम डील करनी है वो तो अंदर है, कमेटी बनावा कहाँ से? चलो ट्रैक्टर रोकने का तो आपने भी ये पता है ना, धारा 144 लग रही है, जगह 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 नाके लग रहे हैं। तो प्रशासन का तो ये तो रुकाई तो करेगा ही प्रशासन। चलो फिर भी आपकी जो ड्यूटी में स्टेट है, ये 2 बात आपसे कहेंगे। एक बार सुन लो रे, एक बार सुन लो भाई, बात सुनो एक बार। सभी को राम राम। देखो हम प्रशासन से सारे लोग आए, हम भी आपके बीच के हैं, आप भी हमारे भाई हो, ठीक है। और हम ऐसी कोई बात नहीं चाहते जिससे तनातनी हो, ठीक है। डीसी साहब ने धारा 144 लगा रखी है, इसमें 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। कानून ये है, ठीक है। आप में से एक मिनट, आप में से 4-5 लोग की कमेटी बना लो, अपन मिल बैठ के बात करेंगे, ठीक है। आपके सुझाव हम सुनेंगे, हमारी बात हम आपसे रखेंगे, ठीक है। आप कमेटी बना के हमसे बात करिए, ठीक है। तो मेरी तो यही गुजारिश है, ठीक है, हमारी यही गुजारिश है कि हम शांति बनाए रखें, ठीक है, ठीक है, उनसे बात शांतिपूर्वक है जी। देखो जी, हमारी 2-3 समझ सी बात है। ये बात प्रधान जी आप, एक बात तो ये धारा 144 लगा रखी है, जो अपने आप में एक भाई मेरी सुन लो एक मिनट, धारा 144 लगा रखी है और कम से कम भी 1 हफ्ता होना हो रहा हुआ इसमें लगे। यो अपने आप में कानून का उल्लंघन है भाई। हम 4 आदमी मान लिया, 4 आदमी घर में इकट्ठे, एक परिवार में 4 आदमी है कि वह भी धारा 144 तोड़े। एक बात तो यह है कि हम इस आंदोलन में खेड़ी चौकटा आपको स्पष्ट बतावा, हम इकट्ठे हुए यहाँ बड़े आंदोलन का समर्थन में। आप तम बातचीत कर सका है। एक तो हमारे जो साथी जो ट्रैक्टरों को इस बारे में, अगर हमारा कोई साथी गिरफ्तार कर रखा है, इस बारे में हमारी तरफ से ये है, सारे मोदी जी खापों के प्रधान, संगठनों के प्रधान बैठे हैं, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, जब तक बैठे हैं हम शांति भंग नहीं करांगे। जो भी फैसला लेंगे उससे पहले प्रशासन को हम इन्फॉर्म करांगे। अगर हमने कहीं कुछ करना भी होगा वो फिर आपका काम है, क्या करना है। अंधेरे में तीर हम बिल्कुल भी नहीं चलावांगे। ये बात केवल इतनी सी है, हमारे एक तो ट्रैक्टर ना सारे आने चाहिए। कमेटी की 5-4 की बात है। अभी हमारे जो कमेटी के मुख्य साथी हैं, कई गांव के तो वही आने बाकी हैं, और वो सारे जब आ जाएंगे, क्योंकि ये पंचायती तरीके की ये सभा है, सारे जब आ जाएंगे, वहाँ जब इकट्ठे हो जाएंगे, उनमें से कमेटी बनेगी। जरूर आपके लायक कोई बात होगी तो जरूर आपसे बातचीत करांगे। आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग इसमें कोऑपरेट करवाओ, थोड़ा पानीपात का भी प्रबंध कर दो। पानी पीवांगे कि मैं लैट्रिन वैट्रिन डट जाओ, क्योंकि मिल की काम होगा ना तो आप MSP दे सकते, हम नहीं दे रहा है। ये तो पावर से बाहर की चीज है। हम सारी बातें समझाना, लेकिन क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि हमारे गांव है और अशांति होगी तो हमारे भी तो नुकसान है। तो आप लोग इस बात पर निश्चित रहो। और वह दोनों साथी जी
पहले उन्हें छोड़ दो। देखो ये बात है मेरी भाई रमेश पार्षद साहब, मैं एक बात करना चाहूँ प्रशासन के साथ। देखो, अगर आप वास्तव में शांति की बात करोगे, हमारे नेताओं ने छोड़ दोगे, कोई कमेटी की जरूरत नहीं। बस इतनी बात है, कोई कमेटी जाओ यह बात करेगी और कोई बात नहीं। बाकी आश्वासन हमने दे दिया कि यहाँ से हम शांति भंग नहीं करांगे। बस वो बाहर काट दोगे ना जितना जल्दी, उतनी बढ़िया शांति आड़ स्थापित हो जाएगी। वो आपका हाथ में बात बता देंगे। कोई बात नहीं। तो विकास जी सर हमारे साथ में मौजूद है, आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ में भी बातचीत करके आए, क्या कुछ डिसीजन लिया गया है? अभी तो ये है कि हमारे 2 किसान नेताओं को जेल के अंदर बंद कर रखा है। रवि आजाद को वहाँ से रिटेन कर रखा है एसपी ने, और सुरेश कोत को यहाँ रास्ते से गिरफ्तार कराया है। हमने ये रखा कि जल्दी सबसे पहले हमारे किसान नेताओं को हमारे बीच में लाओ, और हमने प्रशासन को ये कहा कि अभी हम अपनी तरफ से शांति भंग नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रशासन का जो अगर प्रशासन इस प्रकार का हमने डिटेन करेगी तो शांति अगर कोई भंग होगी तो प्रशासन की तरफ तो भंग होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी। प्रशासन ने क्या जिम्मेवारी दी? प्रशासन ने कहा अभी डीएसपी साहब थे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, वो एसपी साहब से बात करे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी हमारे बीच में हमारे नेता आ जाएंगे। जी विकास सर जी, आज यहाँ पर पंचायत रखी गई है, इसमें किन मुद्दों के ऊपर बातचीत की जाएगी? मुद्दे तो जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, 5 दिन हो गए बॉर्डर रोक रखे हैं, MSP का मुद्दा है, कर्जा मुक्ति का मुद्दा है, किसानों के ऊपर ड्रोन से हमला करना, ये बड़ा गंभीर मसला है। इंटरनेशनल लॉ मतलब मानवाधिकार को भी ये जो है तोड़ रहा है जी। उनके ऊपर जो केमिकल डाले जा रहे हैं, जैविक हथियारों से हमला किया जा रहा है उनके ऊपर। हमारे कुछ नौजवानों को, जैसे अक्षय नरवाल है, भाई प्रवीण है मदीना गांव से, वीरेंद्र है कोयल गांव से, कुछ नौजवानों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर 307 खालिस्तानियों के नारे लगाने की धाराएं, पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की धाराएं, उनको पिछले कई दिनों से जेल के अंदर डाल दिया गया है। ये सारे मुद्दों को लेकर के खेड़ी चोपटा के अंदर ये पंचायत बुलाई गई है। इसमें तमाम संगठन शामिल है, सारी खाप पंचायत शामिल है। देखिए, जैविक पदार्थों की आपने बात की, उससे हमारे किसानों को नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान हुआ? जैविक हथियार से अगर हमला करोगे, अगर आंसू गैस के गोलियां में अगर कोई केमिकल डालोगे, अगर आंख में डल गया तो आंख जाएगी, फेफड़े में चलेगा तो फेफड़ा चला जाएगा। जिस किसान का वो धुआं भीतर गया है, 8 से 10 दिन में जाके न दवाइयां तो सांस आना शुरू हुआ है उस किसान को। रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं, ऊपर तो आप देखो ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। विदेशी ताकतों के खिलाफ इस प्रकार का बल प्रयोग किया जा रहा है। ये तानाशाही हम बिल्कुल सहन नहीं कराएंगे। अगर आज बातचीत में सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना, हमारे भाइयों को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ खेड़ी चोपटा से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत खेड़ी चोपटा की धरती से आज होने वाली है। जी, एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ मैं। देखिए, बताया जा रहा है कि दिल्ली जंतर मंतर पर जाना है या फिर पंजाब की तरफ कूच करना है। आज इस मुद्दे पर भी यहाँ पर बातचीत होगी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये तो कमेटी फैसला लेगी और वो जो साथी जो फैसला लेंगे जी, वो में कहेंगे हमने बॉर्डर तोड़वाएगी, पहले ले जाओ तो उनमें तोड़ ले आवांगे। क्योंकि हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है, हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिए कि इनको गलत तरीके से रोका गया है। वो ये कहेंगे कि दिल्ली की तरफ इनका ध्यान बांटना है, तो वहाँ का जो आंदोलन करने वाले किसान है वो जो आंदोलन का जो परिवेश है वो, और यहाँ की जो संख्या और सलाह दोनों चीज, ये सारी चीज मिला कि कोई न कोई कलेक्टिव फैसला होगा, लेकिन फैसला ऐसा होगा जो सरकार को हराएगा, सरकार के गोडे टेकेगा। हमने पहले भी सरकार को हराया, अब की बार भी किसान सरकार को हराने का मादा रखता है, और ये खेड़ी चोपटा की संख्या ने डिसाइड कर दी। जी, थैंक यू सर। फिलहाल आपको बता देते हैं किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी, वो हमने बात की विकास जी से। तो आगे की जो पंचायत की रणनीति जो है, पंचायत के फैसले जो हैं, वो क्या कुछ रहते हैं, वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, पंचायत यानी कमेटी के जो मेंबर यहाँ पर बैठे हैं और सभी साथी जहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की तरफ हम चलते हैं। वहाँ पर क्या कुछ राजनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है, वो सभी तस्वीरें हम आपको लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। कैसे अंकल जी?
बहुत बढ़िया बेटा, आप बताओ ठीक हो? हाँ जी अंकल जी, बताओ बेटा। बढ़िया तो होते तो अंकल जी प्रोटेस्ट करने की कहाँ जरूरत पड़े। नहीं आप तो बढ़िया हो। हाँ बिल्कुल अंकल। हाँ तो हम तो बढ़िया, बताओ। हम तो बोलने में होता है, बढ़िया है जी। हाँ जी हाँ जी। अंकल जी कैसे पहुँचे आज खेड़ी चोपटा में पंचायत की आप लोगों ने? आज बेटा ये सर्वविदित है, सभी को पता है जी। जो भी जागरूक किसान मजदूर है उसको पता है भी किस लिए आए हैं। जी सीधी बात यह है कि जब तक MSP गारंटी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, और कर्जा मुक्ति, मेन चीजें ये है, ये जब तक नहीं हो जाती किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है। पहले 1.25 साल भी रहा जी, 1.5 साल, और अब फिर से जब जैसे हमारे पंजाब का किसान लामबंद हुआ है और हमारे हरियाणा के शुरू हो गए, अब ये आज जो इतने लोग आ रहे हैं ये सारे अवेयर लोग हैं, जागरूक लोग हैं। इसमें 17 खाप भी हैं, खप्पे आ जाते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है खप्पों का। 12 खाप है, उधर से अपने रोगी खाप है, एक उधर से वो 8गामा खाप है, तो सारी खप्पे आ रही, सारे किसान मजदूर आ रहे हैं। वो आज यहाँ पे बैठ के निर्णय लेंगे कि भाई किसान जो पंजाब के किसान है वो खनौरी पर बैठे हैं, उधर ब्रह्म बॉर्डर बैठे हैं, तो वही जाके कार्रवाई करे मिले या दिल्ली कूच करे तब मिले। वो इस प्रकार का फैसला लेंगे कि दिल्ली कूच कब करे कब ना करे, आगे भूमिका जो बनानी है। आज ये जितनी पंचायतें इकट्ठी हो रही हैं वो इकट्ठी हो रही है, वो निर्णय लेंगे आज, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। और अब आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि किसान का जीवन मरण का सवाल है। हम अगर किसी ने पेंट भी खरीदा ना तो उसका रेट निर्धारित होता है। अरे हमारी फसल कौड़ियों दाम पे बिकती है और बोली लगती है फसलों की। मैं तो इस बोली शब्द का ही वो प्रयोग जो करते हैं ना उसकी निंदा करता हूँ कि किसान की फसल की बोली लगती है, उसका निर्धारण मूल्य हो। अरे न्यूनतम ही तो मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो क्यों नहीं दे रहे? वो दे दें, बात खत्म, कर्जा मुक्ति कर दे। 1,55,000 करोड़ का बड़े उद्योगपति माफ कर दिए कर्जे, ठीक है, और ले लेके भाग गए लोग, अडानी अंबानी और वो के नाम अपने बेरा सारा, हमने तो बेरा भी कोई इसे हम तो वो भाग गए। और किसान मजदूर गरीब आदमी की बच्चे की स्कूल की फीस माफ नहीं करते। और कितना कर्जा है इनका बेचारा, इन्हें बताओ कितना क्या है? एक उद्योगपति टाल कर दो, इनका कर्ज हो गया। सरकार जो है पुलिस प्रशासन को ऑर्डर दे रही है, नाकों पे, छोटे नाकों पे देखा गया है कि जो किसानों के ट्रैक्टर हैं उनको जगह पे रोक लिया जाता है। जी, ये मेरी बात सुनो, ये जो हमारा संविधान है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने हमारे अधिकार दिया था कि हम प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रख सकते हैं, चाहे ट्रैक्टर में जाएं चाहे पैदल जाएं। अरे बात रखने की मैंने स्वतंत्रता को क्या है संविधान? ये तो संविधान को भी खत्म करने वाले लोग हैं, निकम्मे लोग, इनको शर्म नहीं आती। सारा देश रोड के ऊपर देखो, किसान मजदूर, कर्मचारी, आंगनबाड़ी की महिलाएं, आशा वर्कर और मिड डे मील की महिलाएं, PTI मास्टर बर्खास्त कर दिए 10 साल नौकरी के बाद है। और क्या कितना गंदा इनका सिस्टम है। उस टाइम उठा दिए 3 काले कानून, वो लठ दिए तो कर दिया, नाड़ में गोटा दिला तो शायद मानने को मानने को नहीं मनाया होगा। ये लोग जनता जनार्दन ना ये कुर्सी से खींचना भी जानती है, बिठाना भी जानती है। चुनाव का समय नजदीक है सर, तो क्या लगता है कि हमारे किसान जो उससे पहले मांग को मना लेंगे या फिर बीजेपी सरकार का अस्तित्व ही अब की बार खत्म कर? देखिए ये तो बताऊं क्या, जूत भी खाओगे और गंठे भी खाओगे, कहावत सुनी आपने? वह कहावत बनेगी नहीं गल है, जूत भी खाओगे पहले बड़े गंठे खा लेंगे 100, तो वो जब 50 खा लिया, 70 खा लिया, 80 खा लिया ना, तो फिर कोई खाएगा टाल होगी, फिर बोले चल जूत मार दो, वो फिर 100 जूत और खाने पड़े। इसके अलावा बनेगी, सरकार भी जाएगी और ये मानने पड़ेंगे। ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो सारा देश रोड पे देख लो आप। और मैंने किसान की कोई ना कौम नहीं होती, किसान का तो कौम भी किसान नहीं, धर्म भी किसान नहीं, और किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान है, कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अब की अगर बात करें, यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है? उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात हुई थी लॉ एंड ऑर्डर की। हमने धारा 144 लगा रखी है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, मतलब 5 आदमी इकट्ठे नहीं सकते। इसका मतलब तो घर में भी लगी, मतलब 5 आदमी किसी घर में सदस्य हैं, मेरे घर 6 सदस्य हैं, तो एक सदस्य को कम कर दीजिए, तो उसको कहाँ भेजा, मतलब जेल में भेज जाओ। तो ये क्या 102 धारा है, किस बात की है? तो इसका मतलब सभी घरों में बैठे उनको लायकी भेज दो, ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ जाति है, कानून को हाथ में लेने बात है, ये प्रजातंत्र नहीं, लठतंत्र है ये, ठीक है ना? हम इसकी निंदा करते, ऐसा बढ़िया सरकार नहीं होती। सरकार वो अच्छी होती है किसान मजदूर गरीब आदमी की शिक्षा मुफ्त कर दे, स्वास्थ्य मुफ्त कर दे, रोजगार दे दे, ये चीजें होती है। मुद्दा है कोई ऐसी कौन सी सरकार आपकी नजर में है कि जो पहले हमारी सरकारें रही हैं उनमें किसी ने ऐसा काम किया हो जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त हुए? देखिए भाई, थोड़ा बहुत तो करे, रेन की डाल दो, किसी ने कोई करा, इन्हें तो खुले खुद काट दिए, दो बिना बीज में काट दिए, दो धर्म के नाम पर जात बिरादरी है और क्षेत्रवाद
ये हिंदू ये मुसलमान ये बांट बांट के गरीब और राम का मंदिर उठा दिया 500 साल 500 पहले हमने राम मंदिर बनवा दिया। अरे भले आदमी हो, राम किसका था? हम राम के। हाँ राम हमारा है। और हम सब ने पहले जो मिले ना आदमी राम राम करा सब राम राम भाई सब तो पहले बोलना गाड़ी में बैठा ले राम का नाम और चला तो ले राम का नाम, हर जगह राम का नाम लेते हैं। मुद्दा फेल उसका आपके सामने मुद्दा फेल कर दिया। ये ऐसे ऐसे स्टंट रचते हैं ये लोग, ठीक है ना। अब उनकी चलने वाली नहीं है, अब तख्ता पलट हुए होगा, कोई दिक्कत आई बात पहले भी किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चला है, उसके बाद भी किसान आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया गया। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ कहते हैं किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर से आंदोलन करने की क्यों जरूरत आ पड़ी अंकल जी? क्योंकि पहले हम लोग कुछ नहीं कर पाए। देखिए बेटा, खत्म नहीं किया था ये शब्द किसी के मिले ना आपने तो उसने गलत कहे हैं, कम ज्ञान होगा उसने। पोस्टपोन किया था, ये कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर हमारी को मांग नहीं मानने का नहीं बात नहीं जायज बात नहीं मानेंगे तो मैं उसी टाइम फिर आंदोलन में आ जाएंगे। ये तो लोग इतने अवेयर हो गए ना, पता लग गया कि बिना बैकी में करे मिले को नहीं। तो इसलिए जब इन्होंने झूठे वादे करे मोदी जी ने कि भाई मैं सबसे पहले तो MSP दूंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूंगा, कानून बनाऊंगा गारंटीशुदा, उसकी कमेटी गठित करूंगा, झूठी साची गठित करी, उसमें आपके आदमी भर दिए ऐसे निकम्मे लोग ना। वो कानून बनाया, कर्जा मुक्ति का था, कुर्सी बैठते ही सबसे पहले कर्जा मुक्ति दूंगा, 15-15 लाख खाते में दूंगा। 8 आई तो बता दो किसी को, सारा देश खड़ा है। 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज 22 करोड़ ऐसे लोग हैं जो घर बैठ के कंपनियों काट दी, कंपनियां भाज की छोड़ के है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, अपराध इतना बढ़ गया। अगर आप देखो रोज चैन घटनाएं हमारे कम से कम ना, पता नहीं इधर पढ़ रहा था मैगजीन, उसमें पता नहीं कितनी महिलाएं वो लापता है। कानून व्यवस्था दिवाला निकल रहा है। और इसने आज की डेट में जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपए से ऊपर कर्जा है। इसने विदेशों इतने मतलब कर्जा ले रखा है, आपको नहीं पता हो। और भूखमरी के अंदर 107वां नंबर है हमारे इंडिया का। और कम से कम 22 करोड़ लोग इसे हैं जो एक टाइम खाना खाते बेचारे गरीब है। अरियो ने गरीबी दूर कर दी, मैंने ये कर दिया, सारी झूठी बातें करे, निकम्मे लोगों का हाथ में सत्ता आएगी। और इसका तो सुपड़ा साफ होगा जब जाके पार पड़ेगी, जब किसान मजदूर गरीब आदमी बच सकता है। जी हाँ जी अंकल जी, ये जो कहते हैं धारा ला रखी है, किसानों का धारा है जी। आज और उसके लोग बीजेपी के इशार के अंदर झंडा लिए फिर वो क्यों कर रहे हैं? उन पर धारा को नहीं, किस झंडे की बात आप कर रहे हैं? जो बीजेपी के महाराष्ट्र आपका प्रोग्राम करे, धारा तो उन पर भी होगी, तो उन पर धारा क्यों को नहीं? किसान ने धारा ला दी आज इशार के अंदर। रेवाड़ी का भाई साहब बताना, रेवाड़ी का परसों आ रहे थे, वहाँ कौन धारा 144? हाँ जी भैया, क्या कह रहे थे आप? बेटा बात सुनते मेरी, ये लोग कहे भाई हम सारा होता दिया, सारा होता ना तो रोजगार दिंदा, रोजगार नहीं हो खाएगा, एयरपोर्ट नहीं हो खाएगा, हवाई जहाज नहीं हो खाएगा, रेलवे नहीं हो खाएगा, लाल किला इसकी ठेके में दे दिया, इसकी छोड़ दिया कि हमारे इधर कौन छोड़ दिया? फिर लोग कांग्रेस ने क्या कराया बेटी, चौथो कांग्रेस ने कराया था सारा देश तो सब किला कांग्रेस का कांग्रेस का समर्थन कर? नहीं बेटा, हम किसान हाँ समर्थन किसी नहीं करते। मैं जाया को नहीं, मैं बीजेपी का पिछली योजना में इस योजना में पदाधिकारी भी था। पर यह जो हमारी किसानी की मेरे तो रोज फोन आवा है, कल भी फोन आ रहा था, मैंने 2000 का लालच दे रहे बीजेपी वाले। अच्छा हाँ बिला जी, सुरेंद्र जी बोल रहे हो, बाइक पर था वहाँ वो बोल रहा है बिला आपका खत्म 2000 रुपया है माँ क्या के भाई, बिला प्रधानमंत्री जी ने गेड़े हैं माँ को नहीं आए भाई। नो बोला भी रही नंबर ले लो, उसने एक नंबर दिया था, मैंने लिख के दे रखा है। अच्छा बिला इस पर कॉन्टेक्ट करो, मैं करूँगा भाई। बिला अच्छा जी मोदी के हाथ मजबूत करो, माँ हम तो कटल पर लग रहा हमने जानता मारा है, जमींदार जानता मार ला रहे, हम भी नहीं कर सकते इसके। बिला वोट कौन दो, मैं कौन दिया भाई, चाहे 2 के मैंने 5 दे दिए तो भी वोट कौन दे? अच्छा वोट के लिए 2000 रुपए में खरीदा जा रहा था? बेटा मेरे पे कॉल दिखा दूंगा अभी, कल है 2000 रुपये वोट कॉल करे हैं कि मैं पदाधिकारी था और डेली मेरे पास में फोन आवा है आप किस्ती। और कितने जमींदार 6,000 रुपए देते हैं लोग, देखना चाहते बीजेपी के भाई जी। देखिए हम जुड़े थे किसानों से बात करने के लिए, जो खेड़ी चौपटा में आपको बार बार बताया गया है, अभी अभी वार्तालाप भी हुई कि जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे और उन्होंने कमेटी के सदस्यों के साथ में यानी किसानों के साथ में बैठकर बातचीत की है कि जो किसानों को पकड़ा गया है उन किसानों को बाहर निकाल दिया जाए और साथ में जिन किसानों के ट्रैक्टरों को या किसानों को यहाँ पर आने के लिए रोका जा रहा है
उनको जो है रोका ना जाए, इन मांगों के ऊपर कुछ बातचीत हुई है, वो सभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है, वो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो आगे जो पंचायत में जिन जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है और जो जो फैसला होना है, वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।